है। कैसा लगा आज पुरस्कार लेकर? अच्छा लग रहा है। 413 है। 413। व्हाट इज़ द चीफ वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। याद रहेगा ना। हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ मैरिज प्रपोजल? एंटोन चिको। खैरात में नहीं मिलती कामयाबी, खैरात में नहीं मिलती कामयाबी, हुनर को अपने निखारना होता है। सूरज की पहली किरण यूं ही गर्माहट नहीं देती, रातों को अपनी अंधेरों में गुजरना होता है। तो मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के ग्लोरियस हाईटेक कोचिंग सेंटर में, और ये स्कूल भी है। तो यहाँ के जो छात्र हैं, स्कूल के जो छात्र हैं और कोचिंग सेंटर के जो छात्र हैं, सभी को आज सम्मानित किया गया है। जो टॉप 10 में आए हैं छात्र, नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के छात्रों को आज सम्मान। जो छात्र हैं उनसे हम खास तौर पे बात करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने तैयारियां किया था, उस तरीके से वो खरे उतर के आए हैं और शिक्षकों ने आज उनको सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और जो छात्र टॉप 10 में आए थे उनको सम्मानित किया गया। साथ में देखा गया कि ये जो छात्र थे जिनको सम्मानित किया गया, उनसे सवाल जवाब भी हुआ कि देखा गया कि सच में वो छात्र उस तरीके से काम एग्ज़ाम में काम किए हैं कि नहीं, या सिर्फ कहीं से चीट पुर्जा लगाए थे। हालांकि स्कूल में तो चीट पुर्जा नहीं चलता है। देखिए हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कौन से क्लास की छात्रा हैं आप? 12th की। हाँ 12th की छात्रा हैं। कितना रिजल्ट क्या आया था आपका? 85%। 85% है। 85% लाई हैं आप। ग्लोरियस का आज तो नाम आपने पूरा ऊंचा कर दिया है, क्या कहना चाहिएगा? अच्छा ही कहेंगे। हैं? अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट में बेहतर आपने किया था? हिंदी और फिजिक्स। हिंदी और फिजिक्स। क्या आया है फिजिक्स में? 86। 86 आया है। और हिंदी में? 86। सबसे बेहतर सब्जेक्ट आपका, सबसे अच्छा कौन लगता है सब्जेक्ट? हिंदी। हिंदी। उसमें अच्छा लाई हैं। क्या करना है फ्यूचर में? टीचर लाइन जाना। टीचर बनना है। चलिए थोड़ा चेस कर दीजिए, उठाइए, थोड़ा सा दिखाइए अपना। ये आपका पुरस्कार आपको मिला है। कैसा लगा आज पुरस्कार लेकर? अच्छा लग रहा है। हैं? अच्छा। क्या प्रेरणा क्या ली है आपने? जो आपके जो पीछे जो छात्र हैं, जो आपके जूनियर हैं, उनसे क्या कहना चाहिएगा? उनको भी हार्ड वर्क करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसमें उससे घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। चलिए, नाम क्या है? आशा कुमारी। क्या रिजल्ट है आपका? 413 है। 413। तो 413 लाई हैं आप। मैट्रिक है कि इंटर? इंटर में। तो कैसे आपने तैयारी कैसे किया था, वो ज़रा बता दीजिए। तैयारी मतलब जो टीचर नोटबुक पर नोट देते तो उन नोट्स को मतलब रिवाइज करना, और अब खुद से सेल्फ स्टडी करना, तो और बुक का स्टडी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा कौन से शिक्षक का योगदान रहा आपके रिजल्ट के पीछे? ग्लोरियस के सारे टीचर ने। सबसे बेहतर शिक्षक केमिस्ट्री कौन सा? वसीम सर। वसीम सर। और बेहतर नहीं है लोग? हैं। मतलब सबसे अच्छा वसीम सर है। चलिए, क्या नाम बताया? निक्की कुमारी। देखिए, क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। कौन से क्लास? इंटरमीडिएट। इंटर। क्या रिजल्ट है आपका? 398। 398। तो आप किस तरीके से तैयारी की थी? यहाँ पे वैसे तो हम लोग बुक का रीड उतना नहीं किए हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि मतलब यहीं पे याद हो जाता है। यहीं पे याद हो जाता है। ऑलमोस्ट शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं? सभी शिक्षक। सभी। मिराज सर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश कैसा इंग्लिश लगता है इंग्लिश? इंटरेस्टेड था, बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। क्या रिजल्ट है इंग्लिश में, कितना आया है? 83। 83 आया है। सबसे हार्ड कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है? हार्ड तो कोई नहीं था क्योंकि पढ़ाते थे लोग तो। सब आसान है। सब आसान है। हाँ, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री। मिराज सर के स्टूडेंट हैं, मिराज सर खुद बात करेंगे। सर बात कीजिए। थैंक यू मिस्टर समीर। ठीक है, आपने अभी बताया, यहाँ ये बिल्कुल सही बताई है कि यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है क्लास में याद होता है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न होते हैं कि आप जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ाते हैं उस पर रिसर्च चलता है, और ये नहीं कि पिछले साल जो मैंने पढ़ा फिर वैसे अपडेट करके। कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगता है? लिटरेचर, ग्रामर, कुछ भी पूछ लीजिए। कौन सा बताइए। सबसे अच्छा तो बुक लगता था क्योंकि वो पूरा हम लोग याद था। अच्छा, सर बुक से एक दो सवाल कीजिए आप ही। बुक से सवाल कर दूं? ओके। और स्टूडेंट दोनों आमने सामने। कोई बात नहीं है। मैं व्हाट इज़ द चीफ वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। याद रहेगा ना। हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ मैरिज प्रपोजल? एंटोन चिको। आई एम आस्किंग मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, नॉट द राइटर। नटालिया थी, और ये
उसको हाइपोकॉन्ड्रियाक बीमारी था, वो लुमोव था। हाँ, वो उसका नेबर था चिबुको, उसके फादर थे नटालिया के। थोड़ी सी फ्लुएंसी में कमी आई क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, बट आपने पकड़ लिया, यही है। और कुछ एनीथिंग? हाँ, तो ये थी रूपा कुमारी जिन्होंने 398 नंबर लाया, और इनकी मतलब ड्रीम थी कि 400 से ज़्यादा लाएं, और उस तरीके से मेहनत भी था। ये तीनों ही सौली से हैं और तीनों फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छा मेहनत की है। लो हमेशा टेस्ट हुआ एवरी मंथ, अच्छा परफॉर्मेंस दी, और उसी के आधार पे हम लोग तो बिहार बोर्ड से पहले ही हम लोग अपना रिजल्ट आउट कर देते हैं कौन क्या क्या करने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग हूबहू आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल देखा जाता है, और इस साल भी था। लेकिन रूपा कहीं ना कहीं मिस की, जिसके वजह से इसका मात्र 398 या 400 प्लस नहीं कर पाई, बट इसके बाकी फ्रेंड्स कर पाए। तो ये थी रूपा कुमारी। अब हम मिलते हैं आर्ट्स के टॉपर सुषमा कुमारी। वैसे इनको तो मैं शांति का पुरस्कार दे चुका हूँ। ये एकदम खामोश और शांत रहती है अपने क्लास में। आती थी, हसनपुरा से ही हैं, आती थी, बैठी रहेंगी, कोई एक्टिविटी नहीं। इनका एक्टिविटी ये है कि बस पढ़ाइए, ऑब्जर्व करेगी, समझ लेगी, और उसके बाद से टेस्ट में अच्छा करेगी। उसके अकॉर्डिंग बाकी टीचर का अपना एक प्रिडिक्शन था कि ये बेहतर करेगी, और इसने किया भी। आर्ट्स में इसने कितना नंबर लाई थी बेटा? 384 नंबर ये लाई थी। और अभी आपको बीएनपी वाले आए हुए हैं और आपको टेलीकास्ट किया जा रहा है, लोग आपको पब्लिकली देखने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, ये थी सुषमा। और नेक्स्ट योर नेम? महिमा कुमारी सिंह। आप कहाँ से आती हैं? बसंत नगर। बसंत नगर। कितना नंबर आपने लाया था? 372। 372। तो इन्होंने 372 नंबर लाया। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में था नंबर? ज्योग्राफी। आपके ग्लोरियस हाईटेक कोचिंग सेंटर के सभी छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ जो स्कूल के जो छात्र छात्रा थे उनको भी सम्मानित किया गया। जो टॉप 10 में जो छात्र थे और छात्राएं थी उनको भी सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले कि आपके बीएनपी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके जितने भी चाहने वाले हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो है ग्लोरियस हाईटेक स्कूल का आज ये रिजल्ट सेरेमनी था। इनमें बहुत सारे बच्चे अप्रोक्स 70-80% बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लाए हैं और अपने फैमिली को खुश किए हैं। ठीक है। तो सर ये सम्मान समारोह जो है वो हर साल देखा जाता है, किया जाता है आपके कोचिंग और स्कूल के द्वारा। तो क्या कहना चाहिएगा, मैसेज क्या रहता है इसका? हमारा मैसेज यही है कि बच्चे अगर साल भर मेहनत करते हैं तो उनका इवैल्यूएशन भी ज़रूरी होता है, उनका मूल्यांकन करना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग यानी कि मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन करने के बाद जो सारे बच्चों को जो है रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, और उसमें सबको प्राइज़ भी दिया जाता है, और उनको मोटिवेट किया जाता है कि ताकि वो फर्दर अच्छा करें और बेहतर से बेहतर करें। हमारी यही प्रयास रहती है। क्योंकि कहा गया है कि खैरात में नहीं मिलती कामयाबी, खैरात में नहीं मिलती कामयाबी, हुनर को अपने निखारना होता है। सूरज की पहली किरण यूं ही गर्माहट नहीं देती, रातों को अपनी अंधेरों में गुजरना होता है। तो ये हमारे बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, और हमारी टीम भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, और ये इसी का नतीजा है कि हर साल हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो स्कूल हो, हर साल हमारे बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल भी हमने 69 रिजल्ट दिया इंटरमीडिएट में, जो कि ओवरऑल इस प्रखंड में सबसे ज़्यादा रिजल्ट है इंटरमीडिएट में। 7-8 साल से सर आप शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं। बेहतर शिक्षक का पहचान क्या होता है? एक सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षक के अंदर वो सारी चीज़ें, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चों को वो गेस कर सके कि बच्चों को किस तरह से नॉलेज दिया जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए, उसको एनालाइज करने की उस कैपेसिटी होनी चाहिए। तभी वो बेहतर शिक्षा दे सकता है, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि एक बेहतर शिक्षक
बेहतर शिक्षक वही हो सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। सर शिक्षक 2-3 कारणों से ज़्यादा जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। एक जो प्यार से पढ़ाते हैं, एक जो मारपीट के पढ़ाते हैं, और एक जो न्यूट्रल होकर पढ़ाते हैं, मतलब कि कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं। तो कौन सा तरीका बेहतर होता है शिक्षक का और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन का? देखिए, कहने का मतलब है कि जहाँ पे लगे कि बच्चे को, हमारे यहाँ की मैं आप सिस्टम बता रहा हूँ, हमारे यहाँ है कि बच्चों को हम लोग एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए बड़ा भाई हम लोग मानते हुए बच्चे को सीखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे की ज़रूरत होगी कि अगर यहाँ पे उसकी डांट चाहिए तो डांट भी देनी चाहिए। अगर लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे बच्चे को पनिश करना चाहिए तो करना चाहिए। सब तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, और बच्चे उसको गलत फील ना करें, क्योंकि वही डांट, वही फटकार, वही पिटाई उसको एक अच्छे इंसान की तरफ लेके जाता है। लेकिन देखा क्या गया है कि अधिकतर यानी कि बच्चे को अगर आप, मैं अपने ही बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ हर तरह से, ठीक है, क्योंकि अदर कोचिंग, अदर जगह आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर बच्चे को पीटा भी जाता है तो बच्चे उग्र हो जाते हैं और गार्जियन भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। यहाँ तक कि वो गलत है। यहाँ तक कि कहीं भी कोचिंग में अगर शिक्षा दिया जा रहा है तो अगर कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई भी हो, अगर बच्चे को पनिश कर रहा है, बच्चों को पिटाई दे रहा है, बच्चों को डांट रहा है, तो उसके हक में ही दे रहा है, या कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी संस्था वाला। तो हम उस गार्जियन को भी चाहिए, उस बच्चे को भी चाहिए कि उसको अच्छा से एक्सेप्ट करें और उसका पालन करें, उसका आज्ञा का पालन करें और वो बेहतर करें। क्योंकि कहा गया है कि जो शिक्षक का आज्ञा का पालन करता है वही लाइफ में बेहतर अचीव करता है, वही आगे बढ़ता है। शिक्षा को लेकर किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं सर? इतने टाइम से आप लोग शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, और इसको डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं? आगे के लिए क्या आप लोगों ने सोचा है? हम लोग हर साल अपडेट रहते हैं। हर साल यानी कि नए टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नए चीज़ें हम लोग बच्चों को ये इनोवेटिव करने के लिए नए चीज़ों को हम लोग यानी कि पढ़ाते हैं। ये नहीं कि क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर ट्रेडिशनली लेकर के चलेंगे तो आप किसी भी संस्था में या किसी भी फील्ड में आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो आप उसमें अपडेट आपको रहना पड़ेगा। बच्चों को इनोवेटिव माइंड बनाना पड़ेगा। बच्चे भी यानी कि अच्छी चीज़ों को खोज करें, अच्छे यानी कि चीज़ें इवेंट करें, है ना। ये सब सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम यानी कि उसको हम लोग यानी कि 0 लेवल से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे आप देखे होंगे साइंस एग्जीबिशन में, इससे पहले हम कराए हुए थे, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे जो है कि जो कि पूरे सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारी सी चीज़ें साइंस एग्जीबिशन किए थे। बहुत सारी चीज़ें जो है फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है बनाए हुए भी थे और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम कराते रहते हैं ताकि बच्चे जो है ये इनोवेटिव माइंड बनाएं। और जैसे कि हमारे APJ अब्दुल कलाम जो है नई चीज़ों को खोज किया, है ना, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। उस तरह के हम लोग यानी कि यहाँ बच्चों को यहाँ पे स्टडी देते हैं, बच्चों को यहाँ पे हम ट्रेंड करते हैं।